तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि सिमिलर ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, हमने पढ़ा दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि सिमिलरिटी तब होगी जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं। अब जो है हमें पढ़ना है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। जैसा कि आपने कॉन्ग्रेंसी में पढ़ते वक्त जब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स प्रूफ किए होंगे तो आप एक तो पहली बात कॉन्ग्रेंट जब हम लिखते थे कि ट्राइंगल मान लीजिए दो ABC और ट्राइंगल DEF ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो हम इस प्रकार का सिंबल बनाते थे। अब हम सिमिलरिटी जब दिखाएंगे और प्रूफ करेंगे मतलब तो हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं सिर्फ ये वाला। इससे हो जाता है कि भाई ABC जो ट्राइंगल है ये सिमिलर हो गया DEF के। इसको पढ़ा जाता है सिमिलर टू, इसको पढ़ा जाता है कॉन्ग्रेंट टू। ये फ़र्क हो गया। अच्छा, जिस प्रकार यहाँ पे क्राइटेरियाज हमने पढ़े थे कॉन्ग्रेंसी के, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, RHS, ये सारे क्राइटेरियाज थे जिनके बेसिस पे हम ये कहते थे कि हमारे जो दो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। उसी प्रकार कुछ क्राइटेरिया इसमें भी हैं। आइए उनकी थ्योरम्स समझते हैं कि क्या क्या थ्योरम्स के बेसिस पे वो क्राइटेरियाज हैं और किसके बेसिस पे हम सिमिलरिटी को प्रूफ करते हैं। पहला क्राइटेरिया है हमारा थ्योरम नंबर 6.3 कहती है कि इफ़ द इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। कि अगर दो ट्राइंगल्स के जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, मतलब हमें बोल दिया गिवन कि दो ट्राइंगल हैं मान लीजिए ABC और DEF, इनके जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जैसे A के करस्पॉन्डिंग D, B के करस्पॉन्डिंग E और C के करस्पॉन्डिंग F, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी सेम होगा। मतलब AB बाई DE इक्वल होगा AC बाई DF के और ये इक्वल होगा BC बाई EF के। साथ साथ ये दोनों ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF के। और ये जो क्राइटेरिया है क्योंकि ये तीनों एंगल पे बेस्ड है तो इस क्राइटेरिया का नाम हो गया एंगल 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 क्राइटेरिया। एंगल एंगल एंगल, तीन एंगल हैं इसमें देखिए, इसको एंगल एंगल से भी हम प्रूफ कर सकते हैं, मतलब डबल A से भी हम सिमिलरिटी दिखा सकते हैं। ऐसा इसलिए कि अगर किसी ट्राइंगल में जैसे इन दोनों ट्राइंगलों में ये दोनों एंगल इन दोनों एंगलों के इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप ही तीसरे वाले के इक्वल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सम होगा सभी एंगलों का वो भी 180 होने वाला है और इसका भी 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो तीसरा एंगल, अगर दो एंगल इक्वल मिल गए तो तीसरा प्रूफ करें या ना करें हम एंगल एंगल क्राइटेरिया से ही अपना काम चला सकते हैं, मतलब सिमिलरिटी दिखा सकते हैं। तो ये इतने पे भी सिमट जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि तीसरा आपको प्रूफ करके ही दिखाना है, एंगल एंगल क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्राइटेरिया है साइड 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 क्राइटेरिया। इसकी थ्योरम देखते हैं। इफ़ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। जैसा कि पिछली थ्योरम में हमने देखा था कि भाई एक ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल के बीच सभी एंगल्स इक्वल थे तो क्या हो रहा था, साइड्स प्रोपोर्शनल हो जा रही थी और ट्राइंगल्स सिमिलर हो जा रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें उसी का विपरीत है, उल्टा है कि अगर दो ट्राइंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, इफ़ तो मतलब ये ट्राइंगल ले लिया ABCDEF, इन दोनों की साइड्स यानी AB करस्पॉन्डिंग टू D, इनका रेशो AB बाई DE इज इक्वल्स टू AC बाई DF इक्वल्स टू BC बाई EF। अगर ऐसा है, ये गिवन है, मतलब अगर ऐसा है तो क्या होगा, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब एंगल A एंगल D के बराबर हो जाएगा, एंगल B एंगल E के बराबर हो जाएगा और एंगल C एंगल F के बराबर हो जाएगा और ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF।
ये क्राइटेरिया कहलाता है साइड 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 क्राइटेरिया। मतलब इसमें हमने जैसे कॉन्ग्रेंसी में साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी होता था, यहाँ पे साइड्स का प्रोपोर्शनल होना ज़रूरी है, और क्योंकि तीनों साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल हैं तो इस वजह से इस क्राइटेरिया का नाम है साइड 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 क्राइटेरिया। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्या कह रहा है ये? दो ट्राइंगल हैं ABC और DEF, इनमें क्या है कि एक एंगल जो है वो इक्वल है, वन एंगल इक्वल टू अदर एंगल इन अदर ट्राइंगल, इसका नाम देते हैं DEF। तो इन दोनों में ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अगर एंगल A इक्वल्स टू एंगल D है, एंड साथ साथ द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, जैसे ये एंगल किस साइड्स के बीच में है, तो AB और AC के बीच में है ये, और ये एंगल DE और DF के बीच में है। तो जो साइड्स इन दोनों एंगलों को के बीच में हैं, तो जो एंगल इन दोनों साइड्स के बीच में हैं, अगर वो प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो भाई अगर ये मतलब ये नंबर वन कंडीशन, साथ साथ AB बाई DE इक्वल हो अगर AC बाई DF के, नंबर टू कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। तो इसको हम बोलेंगे ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, और इस क्राइटेरिया का नाम हो जाएगा साइड, एंगल और साइड। ये जो एंगल है ये क्योंकि दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है तो इस तरीके से भी हम मतलब इस तरीके से लिखेंगे इसको, साइड एंगल साइड। एग्जाम्पलों की शुरुआत करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है इन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू RS। ये फिगर है, इसमें PQ RS के पैरेलल गिवन है। प्रूफ करना है ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। POQ जो ट्राइंगल है वो SOR के सिमिलर है। कैसे प्रूफ होगा, तो अभी हमने क्राइटेरियाज पढ़े सारे, हम कौन सा क्राइटेरिया इसमें लगाएं, तो हम इसमें पहले देखें कि क्या क्या हमें मिल रहा है। तो जैसा कि PQ पैरेलल गिवन है RS के, इस गिवन से क्या मिल जाएगा हमें, तो इस गिवन की वजह से जो एंगल ये है OQP, एंगल OQP इक्वल हो जाएगा एंगल ORS के। क्या रीज़न होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा ये। सिमिलरली जो ये एंगल है, एंगल QPO या OPQ, ये इक्वल हो जाएगा एंगल OSR के। ये भी सेम रीज़न, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए। तो अभी हमने पढ़ा था एंगल एंगल क्राइटेरिया, वैसे वो एंगल 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 क्राइटेरिया था लेकिन वो एंगल एंगल से भी हो जाता है। तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। ये दो फिगर्स हैं हमारे पास और इसमें हमें फाइंड करना है एंगल P। ये है वो ट्राइंगल PQR जिसका एंगल P हमें फाइंड करना है। देख रहे हैं आप फिगर में सभी साइड्स गिवन हैं। इस फिगर में ABC में दो एंगल्स भी गिवन हैं। इसका सहारा लेके जो हमें गिवन है ये P फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो पहले सिमिलैरिटी ढूंढ लें दोनों ट्राइंगल में। तो ABC जो ट्राइंगल है इसकी साइड्स का अगर रेशो देखें, प्रोपोर्शनली इक्वल हो रहा है तो सिमिलर हो जाएगा। तो देखिए AB है 3.8 और RQ, AB बाई RQ अगर देखें तो कितना आएगा, 3.8 बाई 7.6 यानी 1/2, 38 to 76 हो जाएगा। पॉइंट में 3.8 इंटू 2, ठीक 1/2 रेशो आ रहा है। इसी प्रकार BC बाई
QP देखें अगर, तो ये कितना है 6/12, 6/12 यानी 1/2। और फिर हम देखें, हमने AB ले लिया, BC ले लिया और बच गया CA। CA/PR देखें अगर, CA/PR कितना हो जाएगा 3√3/6√3 यानी 1/2। ये भी 1/2 हो जाएगा। तीनों रेशोज जो हैं साइड्स के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल आ रहे हैं, यानी AB/RQ इक्वल है BC/QP के, ये इक्वल है CA/PR के। तीनों साइड जब इक्वल होती हैं, प्रोपोर्शनली इक्वल होती हैं रेशो में, तो कौन सा क्राइटेरिया लगता है SSS। तो साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर हो गए तो सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल तो पहले हम लिख लें कि इस क्राइटेरिया के हिसाब से ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया किसके, तो ट्रायंगल RQP के सिमिलर हो गया। अब देखिए इसके हिसाब से एंगल A बराबर हो गया एंगल R के, एंगल B बराबर हो गया एंगल Q के, और एंगल C बराबर हो गया एंगल P के। तो अगर हम C फाइंड कर लें तो P मिल जाएगा। ये है 80, ये है 60, ये कितना हो जाएगा ASP लगा के, तो ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। एंगल C आया 40, इसके करस्पॉन्डिंग हो गया एंगल P, तो ये भी कितना हो जाएगा 40। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। ये फिगर गिवन है हमें, इसमें OA इंटू OB इक्वल दे रखा है OC इंटू OD के। हमें शो करना है कि एंगल A जो है वो इक्वल होगा एंगल C के, और एंगल B जो है वो इक्वल होगा एंगल D के। अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल हैं AOD और COB। दोनों में ये जो एंगल्स हैं इस ट्रायंगल का पार्ट है और ये इसका। अगर दोनों को सिमिलर दिखा दें तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। जो गिवन है इसको देखें, अगर OA इंटू OB और OC इंटू OD, इसको सफल कर लें, OD को इधर ले आएं, मतलब जैसे OD जो है वो इस ट्रायंगल का पार्ट है और OA भी इसका पार्ट है, तो OA को इधर रहने देते हैं, इस वाले ट्रायंगल का एक पार्ट इधर ले आते हैं, जैसे OC को इधर ले आते हैं, OB को उधर भेज देते हैं। तो क्या होगा OA/OC इक्वल हो जाएगा OD/OB के। ये हो गया OA/OC। OA जो है वो इसका पार्ट हो गया, OD भी इसका पार्ट है, ये इसका। तो प्रोपोर्शनली दो इसके जो साइड्स हैं वो इक्वल हो गए। गिवन है ये हमें गिवन है कि इन दो ट्रायंगलों के जो साइड्स हैं उसका जो प्रोपोर्शन है, रेशो है, वो इक्वल है। दूसरा, इस दोनों ट्रायंगल को हम ध्यान से देखें तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये तो साफ साफ दिख रहा है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिल रहा है। और साथ में अगर हम ध्यान दें तो जो ये एंगल है ये इन दोनों साइड्स के बीच में है, जो कि प्रोपोर्शनली इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के। तो कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, बाई साइड एंगल साइड। इस क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल COB। ये इसके सिमिलर हो गया, और जब सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल C इक्वल हो जाएंगे, मतलब एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर हो जाएगा, एंगल D एंगल B के बराबर हो जाएगा, और O तो O के बराबर हमने लिख ही रखा है। तो ये है एग्जाम्पल 6। 7th एग्जाम्पल पे आते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट। ये एक लैम्प पोस्ट है, इसके बेस से एक लड़की का नाम CD है, मतलब इस फिगर में हम CD से उसको समझेंगे। ये चलती हुई जा रही है कितने की स्पीड से, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये लड़की चलते हुए आगे की तरफ जा रही है। इफ़ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, लैम्प की हाइट 3.6 मीटर है,
फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। ये लड़की आगे जा रही है तो इसकी शैडो आगे की तरफ, इसके आगे बन रही है। लैंप पोस्ट है पीछे, यहाँ से रोशनी आएगी तो इसकी जो शैडो होगी इसके आगे बनेगी। हमें पूछ रहा है कि उसकी शैडो की लेंथ 4 सेकंड बाद, मतलब जब इसने चलना शुरू किया तो 4 सेकंड बाद कहीं यहाँ पहुँच जाएगी। तो अब जो उसकी शैडो है यानी कि DE, इसकी लेंथ बताइए। तो DE की लेंथ हमें फाइंड करनी है। मान लेते हैं DE है x, ये हमारा एजम्पशन हो गया। अब जो गिवन है उसके हिसाब से चलते हैं और DE को फाइंड करते हैं। तो पहली चीज़ देखिए, यहाँ पे 2 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। कौन कौन से? ABE, ये एक ट्राइंगल है, और दूसरा है CDE। ठीक है, DE हमें फाइंड करना है जो कि CDE का पार्ट है। तो हम क्या करें? तो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलरिटी प्रूफ कर दें तो हम रेशोज़ का, प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल करके DE को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, पहले सिमिलरिटी प्रूफ करते हैं ABE और CDE में। तो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CDE, इन दोनों में देखिए ये लैंप पोस्ट है तो ये भी वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा है। तो सिंपल सी बात है, लीनिंग टावर तो है नहीं ये, तो 90 डिग्री एंगल होगा। और हम भी चलते हैं अगर, तो हम भी लीन तो नहीं करते, मतलब जो लड़की है वो भी लीन नहीं करेगी, वो भी 90 डिग्री के ही एंगल पे सीधे चल रही है। तो ये एंगल 90, ये एंगल 90। ठीक है। दूसरा, जो ये एंगल E है, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो पहली चीज़ कि पहला मतलब हम लिखेंगे एंगल ABE इज इक्वल्स टू एंगल CDE, ईच 90। और दूसरा एंगल E इक्वल्स टू एंगल E, कॉमन। तो बाय एंगल क्राइटेरिया क्या हुआ? ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE। ये हमें सिमिलैरिटी मिल गई, ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। तो अब हम करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो ले सकते हैं। जैसे सिमिलर होने की वजह से AB बाई CD इक्वल होगा BE बाई DE, और ये इक्वल होगा AE बाई CE। AB ये हुआ, CD ये हुआ, BE ये हुआ, DE ये हो गया, और AE के करस्पॉन्डिंग हो गया C। ये हमें रेशो मिल गया। अब इसमें हमें DE फाइंड करना है। तो हम जो गिवन है, जैसे AB गिवन है 3.6, तो इसको लिख लेते हैं 3.6। CD हमें पता नहीं है, लड़की की हाइट हमें पता है क्या? नहीं पता, तो CD हमें पता ही नहीं है। BE कितना है? BE, तो पहले हम देखें BD कितना है। ये लड़की 1.2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 4 सेकंड तक चलने के बाद इसका शैडो पूछा जा रहा है। तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? वो है BD। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड तक? 4 सेकंड तक। तो ये हो जाएगा 4.8 मीटर। BD हमें 4.8 मीटर हो गया। तो B कितना हो जाएगा? B हो जाएगा 4.8 प्लस x, और D हो जाएगा x। ये बराबर होगा AE। AE कितना है? तो AE हमें गिवन नहीं है। गर्ल की हाइट गिवन है 90 सेंटीमीटर। तो गर्ल की हाइट यानी CD जो है ये 0.9 हो जाएगा। तो CD जो हम यहाँ पे अननोन लेके चल रहे थे, यहाँ डाल देंगे 0.9। तो अब हमें AE और CE को नहीं देखना, यहीं से हमारा जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.6x बराबर 0.9 इंटू 4.8 प्लस 0.9x। 0.9x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.7x इक्वल्स टू 0.9 इंटू 4.8। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 2.7 को इधर भेज देते हैं।
तो 0.9 इंटू 4.8 अपॉन में 2.7, पॉइंट से पॉइंट हटा, 9 से 3 टाइम्स में 27 चला गया, और 3 से 3 1 और 6 1.6 मीटर, ये आ गई इसकी लेंथ डी की। तो मतलब जो 4 सेकंड चलने के बाद इस लड़की का शैडो का लेंथ कितना होगा, 1.6 मीटर। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। इन फिगर CM एंड RN आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। ABC और PQR दोनों ट्राइंगलों में CM और RN जो हैं ये मीडियंस हैं। इफ़ ABC इज सिमिलर टू PQR, ये हमें गिवन हो गया कि जो ABC है वो PQR के सिमिलर है। प्रूव करना है, ये 2 बातें हमने अभी यहाँ लिखी हैं, तीसरा अभी बाद में करेंगे। पहले इन दोनों को प्रूव करते हैं कि ट्राइंगल AMC, जो AMC है वो सिमिलर है PNR के, यानी इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो कई सारे क्राइटेरिया हैं, देखते हैं क्या लगता है इसमें। पहले जो गिवन है इसके हिसाब से हमें क्या क्या मिलता है वो देखते हैं। तो ABC सिमिलर है PQR के, पूरे जो बड़े ट्राइंगल हैं दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो इन गिवन से हमें क्या मिल जाएगा, तो AB बाई PQ इक्वल होगा BC बाई QR, जो कि इक्वल होगा AC बाई PR के, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो ये हो गया फ्रॉम गिवन, ये बातें हमें मिली। और दूसरा, एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल P के, एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q के, और एंगल C एंगल R के। ये सभी बातें क्योंकि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है वहाँ से मिल जाती हैं। अब जो हमें प्रूफ करना है कि AMC सिमिलर है PNR के, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए 2 बातें, अगर वही मतलब साइड एंगल साइड या SSS जो भी क्राइटेरियाज हैं उसके हिसाब से हम चलें, तो या तो एंगल इक्वल देख लें, जैसे A एंगल इसमें है और P इसमें है, तो एंगल A एंगल P के बराबर है, ये हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। बाकी जो साइड्स का रेशो है इसका, जैसे AC इसका पार्ट है, लेकिन AC बाई PR इसका पार्ट है, ये हमें गिवन में इक्वल दे रखा है BC बाई QR के, लेकिन BC इसका पार्ट नहीं है जिस ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो कैसे आगे बढ़ें, तो अब देखिए यहाँ से इसको पकड़ें अगर जो गिवन है, और साथ साथ जो ये मीडियंस गिवन है, CM एंड RN आर मीडियंस। मीडियन क्या करता है, तो मीडियन जिस साइड पे पड़ता है उसके 2 बराबर टुकड़े करता है, बाइसेक्ट करता है उसे। तो क्योंकि CM एंड RN जो हैं वो मीडियन है, तो मीडियन होने की वजह से ये क्या करेंगे, तो CM जो है वो AB को 2 टुकड़े में बांट देगा, यानी AM जो है वो MB के बराबर हो जाएगा मीडियन होने की वजह से, और RN में जो QN है वो NP के बराबर हो जाएगा। ये हमें यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा इस गिवन के हिसाब से। इसका अगर हम यहाँ इस्तेमाल करें जो हमें गिवन है, AB बाई PQ बराबर BC बाई QR बराबर AC बाई PR। AC और PR जो हैं हमारे ट्राइंगल जिन्हें हमें सिमिलर प्रूफ करना है उसके पार्ट हैं। AB बाई PQ, AB ये रहा, PQ ये रहा, इसका हाफ और हाफ, ये और ये पोर्शन, अगर इसको हम रेशो इसके इक्वल ला दें, और इसी बीच इन दोनों साइड्स के बीच ये एंगल हम ऑलरेडी इक्वल दिखा चुके हैं, इन दोनों साइड्स का रेशो इक्वल ला दें इन दोनों साइड्स के, और बीच में एंगल है तो साइड एंगल साइड से हम इसको सिमिलर दिखा देंगे। अब देखिए AB बाई PQ बराबर है AC बाई PR के, तो इसको अगर हम पकड़े यहाँ पे, तो AB बाई PQ इक्वल्स टू AC बाई PR। AB को हम AM प्लस MB लिख सकते हैं, जहाँ पे AM MB के बराबर है, ये हम अभी गिवन से देख रहे हैं। तो AB को हम ट्वाइस ऑफ AM लिख सकते हैं, तो AB हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AM
इसी प्रकार पी क्यू को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ पी एन। कैसे? तो क्यू एन एन पी के बराबर है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी एन बराबर ए सी बाई पी आर। इस 2 से 2 चला जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल गया, ये यहाँ से शुरू किया हमने, हम आ गए ए एम बाई पी एन बराबर ए सी बाई पी आर पे। तो इन ट्राइंगल ए एम सी और पी आर एन, ए एम सी और पी एन आर, सॉरी ए एम सी और पी एन आर में ये दोनों रेशियो हमें मिल गया करेस्पॉन्डिंग साइड्स का, और दूसरा ये एंगल जो है ये हमें मिल गया। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर। और ये क्राइटेरिया क्या लगा? साइड एंगल साइड, क्योंकि जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में है, जो कि प्रोपोर्शन है। अब दूसरा पॉइंट देखें अगर, कि सी एम बाई आर एन को ए बी बाई पी क्यू के बराबर प्रूफ करना है। इसको देखिए आगे कैसे प्रूफ करेंगे। तो क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर दिखाया है और सी एम बाई आर एन इसी का पार्ट है, यही दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है, सी एम इसका और आर एन पी आर एन का। तो जो सिमिलरिटी दिखाई है इसका इस्तेमाल अगर करें तो हमें ए एम बाई पी एन इक्वल होगा ए सी बाई पी आर, जो कि इक्वल हो जाएगा सी एम बाई आर एन, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। तो ये रेशो हमें इक्वल मिल गया। अब इसमें देखें अगर, जो हमें प्रूफ करना है ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू सी एम बाई आर एन, ये यहीं छुपा हुआ है। कैसे? तो ए एम बाई पी एन, इसको ध्यान से देखें, तो ए एम बाई पी एन जो है, ए एम को लिख सकते हैं ए बी बाई 2, क्योंकि जो सी एम है वो मीडियन है। जिस तरीके से यहाँ प्रूफ करने के लिए इसको ट्वाइस लिखा था ए बी को, तो वापस से यहाँ जाने के लिए ए बी को, ए एम को ए बी बाई 2 लिख सकते हैं। तो ए बी बाई 2 ये हो जाएगा और ये पी एन हो जाएगा पी क्यू बाई 2। तो हाफ से जो हाफ हाफ का ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में रेशो बनेगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हम यहीं पहुंच जाएंगे, सी एम बाई आर एन इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू। दिस इम्प्लाइज दैट सी एम बाई आर एन इज इक्वल्स टू ए बाई पी क्यू। तो ये प्रूफ भी बहुत आसान हो गया हमारा। ये जो मिला हमें, ये इस जो हमने पहला पोर्शन प्रूफ किया है उससे ये रेशो मिल गया, उससे हम यहाँ पहुँच गए। अब देखते हैं तीसरा पार्ट क्या है इसका। तीसरा पार्ट है इसका, सी एम बी को आर एन क्यू के सिमिलर दिखाना है। ये सी एम बी है, ये आर एन क्यू है। अब इसकी सिमिलरिटी दिखानी है। तो सी एम बी और आर एन क्यू में देखें तो इसके पार्ट्स हैं सी एम और एम बी और सी बी। इसी प्रकार उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं। तो अब हम यहाँ जो हमें गिवन है उससे देखें और जो अभी ये प्रूफ किया है। तो अभी हमने प्रूफ किया सी एम बाई आर एन इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू, सी एम बाई आर एन इक्वल्स टू ए बी बाई पी क्यू। और जो गिवन है ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, इसके हिसाब से ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर। अब इसमें बी सी बाई क्यू आर को हम ले लेते हैं, ए सी बाई पी आर को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि बी सी इसका पोर्शन है जिसको हमें सिमिलरिटी दिखानी है, और पी आर जो है, सॉरी क्यू आर जो है वो इसका पोर्शन है जिसमें हमें सिमिलरिटी दिखानी है। तो ए बी बाई पी क्यू सी एम बाई आर एन के इक्वल हम प्रूफ कर ही चुके हैं, और ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर के ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से हो गया, इससे और इससे, इसको 1 मान लेते हैं, इसे 2। तो ये हो गया सी एम बाई आर एन इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर, सी एम बाई आर एन इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर। ये हमें मिल गया। तो दो साइड्स के रेशो हम इक्वल ले आए। अब इसी प्रकार अगर ये जो एम बी बाई क्यू एन बनता है इसको भी ला दें तो हो गया सिमिलरिटी बाई एस एस एस। अब देखिए सी एम बाई आर एन इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर हो गया। बी सी बाई क्यू आर जो है गिवन में ही वापस आते हैं, जो अभी हमने मिटाया। बी सी बाई क्यू आर जो है वो इसी को देख लेते हैं यहीं पे। बी सी बाई क्यू आर ए बी बाई पी क्यू के बराबर है।
तो और ए बी बाई पी क्यू को ट्वाइस ऑफ एम बी, ए बी को ट्वाइस ऑफ एम बी लिख सकते हैं, अपॉन में पी क्यू को ट्वाइस ऑफ क्यू एन लिख सकते हैं। तो यहीं से हो गया ये तो कि ट्वाइस से ट्वाइस चला जाएगा, बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स टू एम बी बाई क्यू एन, तो यहाँ हो गया एम बी बाई क्यू एन। कुल मिला जुला के हमने इसका इस्तेमाल किया, जो इसके हिसाब से गिवन बन रहा था उसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ देखिए सी एम बाई आर एन इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स टू एम बी बाई क्यू एन। तीनों साइड्स का, इसके तीनों साइड्स के करस्पॉन्डिंगली जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल मिल गया। तो बाई एस 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 क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, वी कैन से दैट ट्राइंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन क्यू। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 के सभी क्वेश्चंस पे। क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में ये सभी पेयर्स दे रखे हैं हमें, इसमें हमें पता करना है कि कौन कौन से पेयर सिमिलर्स हैं और क्या क्राइटेरिया है उनमें सिमिलरिटी का। तो देखिए ये पहले जो पहला पेयर है इसमें दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर। इसमें एंगल ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है और सी आर के बराबर है। तो सिंपली कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल 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 क्राइटेरिया, और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के। काफ़ी सिंपल है। सेकंड देखते हैं, इसमें एंगल का जिक्र नहीं है लेकिन साइड्स के माप दिए हुए हैं, मेजर्स दिए हुए हैं। तो अगर हम ए बी देखें, ए बी 2 है, बी सी 2.5 है, ए सी 3 है। यहाँ पे 2 जो है ए बी और यहाँ क्यू आर इसके मल्टीपल्स में यानी 4 है। बी सी 2.5 है, यहाँ इसका मल्टीपल में मतलब 2.5 इंटू 2 5, मतलब यहाँ रेशो गिवन है बट ओरिएंटेशन सेम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे इसमें था सभी कुछ बिल्कुल बराबर दे रखा था। इसमें ए बी यहाँ है 2 तो इसका क्यू आर इस मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो इसमें हम सिमिलर दिख रहा है, हमें बिल्कुल दिख रहा है। सभी जो साइड्स हैं किसी न किसी के करस्पॉन्डिंगली रेशो जो है वो इक्वल है। जैसे ये 2 ये 4 है, ये 2.5 ये 5 है, ये 3 ये 6 है। तो कौन सा, अगर मैं इसको लिखूं कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है तो किस ट्राइंगल के सिमिलर है, कैसे लिखेंगे ताकि हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इजीली समझ आ जाएं। तो देखिए ए बी जो है वो इसके क्यू आर के करस्पॉन्डिंग बन रहा है, तो क्यू आर लिख लिया। बी सी जो है बी सी 2.5 है और इसका आर पी जो है ये 5 है। तो ए बी करस्पॉन्डिंग हो गया क्यू आर के, बी सी करस्पॉन्डिंग हो गया आर पी के और ए सी करस्पॉन्डिंग हो गया क्यू पी के। देखिए ए सी 3 है, क्यू पी 6 है। तो बाई साइड 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 क्राइटेरिया ये भी सिमिलर है। इसमें ये लिखने का ढंग हमें सीखना था, इसलिए मैंने इस पर जोर दिया। तीसरा, इसमें आते हैं, तीसरे पे आते हैं। एल एम पी और डी एफ दे रखा है। ये 2.7 है एल एम। 2.7 का यहाँ कोई ट्वाइस या थ्राइस कुछ भी मतलब रेशो हमें नहीं दिख रहा है बाकी साइड्स में। तो इसका मतलब एल एम पी डी एफ के सिमिलर होना ही नहीं है, बाकी एंगल्स के मेजर्स भी नहीं है, तो साइड 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 भी नहीं लगना और एंगल भी नहीं लगना, तो ये सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट पेयर देखते हैं, एम एन एल और पी क्यू आर। इसमें क्या है, एंगल एम गिवन है 70 डिग्री और इसका एंगल क्यू है 70 डिग्री, तो एंगल इक्वल मिल रहा है। साथ साथ एंगल के जो अगल बगल वाली साइड्स है, मतलब ये और ये, तो ये 2.5 है, इसका ट्वाइस यहाँ पे दूसरे एंगल में ट्राइंगल में ये 5 है, यहाँ ये 5 है तो ये 10 है। मतलब एंगल के अगल बगल वाली साइड्स इस दूसरे ट्राइंगल के साथ वाली साइड्स के करस्पॉन्डिंग बन रहा है और रेशो में भी दिख रहा है, तो मतलब यहाँ सिमिलरिटी है। तो अगर मैं लिखूं एम एन एल इज सिमिलर टू, तो किसके सिमिलर लिखूंगा, तो एंगल एम किसके बराबर है, क्यू के, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ क्यू, और एम एन जो है किसके रेशो में आ रहा है, क्यू पी के,
तो ये हो जाएगा QPR, मतलब MNL सिमिलर हो गया QPR के बाई साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्यों? क्योंकि जो एंगल है वो दोनों इन साइड्स के बीच का है। और अब देखिए ध्यान से, तो MN जो है वो QP के रेशो में QP के करस्पॉन्डिंग है, MN 2.5 QPP, तो ये भी हमारा सही हो गया। और ML 5 है, ML तो ये QR के देखिए QR 10 है, ये 5 है, तो यहाँ इनका रेशो 1/2 है। ये 1/2 का रेशो यहाँ है, 1/2 का यहाँ है, तो इस तरीके से ये हो गया। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। ABC है, और DEF हमें ये गिवन है। ABC में एंगल A 80 डिग्री है और इसमें एंगल F 80 डिग्री है, ठीक है। ये AB 2.5 है, इसमें FD 5 है, ठीक है, ये भी ठीक है। BC 3 है और FE 6 है, मतलब एंगल भी इक्वल है, रेशो भी इक्वल लग रहा है 2.5 इसके 5 के। बट एक चीज अगर हम ध्यान दें तो जो ये 3 हमें गिवन है, ये वाली साइड, ये इसके 6 के रेशो में तो है, बट ये जो दोनों साइड्स हैं ये एंगल के साथ में साथ वाली साइड्स हैं। बट यहाँ जो ये एंगल 80 डिग्री है, ये 3 ये साइड नहीं है, ये वाली। तो यहाँ पे कोई जो क्राइटेरियाज हमने पढ़े उसमें से कोई मैच नहीं खा रहा है, तो मतलब ये सिमिलर है या नहीं, मतलब नहीं है, हम इसको सिमिलर की क्राइटेरिया नहीं दे सकते, तो ये पेयर सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। DEF, एंगल D गिवन है, एंगल E गिवन है, F नहीं गिवन है। यहाँ PQR है, इसमें ये 80 है, ये 30 है, P नहीं गिवन है। इसको ध्यान से देखें, तो अगर ये 80 है, ये 70 है, तो F कितना हो जाएगा पहले फाइंड ही कर लेते हैं। तो यहाँ लग जाएगा ASP, F कितना मिल जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ एंगल P मिल जाएगा 30 डिग्री, सॉरी एंगल P कितना मिल जाएगा, तो यहाँ ASP लगेगा तो 70 डिग्री मिल जाएगा। अब 70 80 30, 70 80 30, बस ओरिएंटेशन भी सेम है, ओरिएंटेशन का भी फर्क नहीं है, तो DEF जो है ये सिमिलर हो गया PQR के। कैसे? तो एंगल 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 क्राइटेरिया से। तो इस तरीके से हमने देखा, पहला पेयर सिमिलर था, दूसरा सिमिलर था, तीसरा जो था इसमें रेशो नहीं, साइड्स का रेशो नहीं मिल रहा था, तो ये सिमिलर नहीं था। चौथा सिमिलर पेयर था SAS से। पांचवें में जो पेयर्स थे, मतलब साइड्स के, वो रेशोज में तो थे बट कोई क्राइटेरिया नहीं फॉलो कर रहे, और 6 एंगल 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 से सिमिलर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर, ये फिगर गिवन है, एंगल ODC ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ODC ट्रायंगल जो है वो OBA के सिमिलर गिवन है हमें। एंगल BOC गिवन है 125 डिग्री BOC, और CDO ये गिवन है 70 डिग्री। फाइंड करने ये सभी एंगल DOC, DCO और OAB, यानी DOC यानी ये वाला एंगल, DCO ये वाला एंगल, और OAB ये। सिमिलरिटी गिवन है, ODC सिमिलर है OBA के हिसाब के, तो गिवन के हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल O बराबर हो जाएगा एंगल O के। वर्टिकली अपोजिट वैसे भी है ही, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन से मिल रहा है, बन रहा है। और एंगल D बराबर हो जाएगा एंगल B के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सभी एंगल इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग। और एंगल C हो जाएगा एंगल A के इक्वल, यानी ये फाइंड कर लिया तो ये भी फाइंड हो जाएगा। तो सिंपल हो गया ये है 125 डिग्री, तो एंगल DOC कितना हो जाएगा, तो देखिए जो DB है, DB क्या है, DB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल DOC प्लस एंगल COB, एंगल DOC प्लस एंगल COB कितना हो जाएगा 180 डिग्री, भाई लीनियर पेयर हो जाएगा ये। और इसमें एंगल BOC जो है ये 125 गिवन है, तो एंगल DOC कितना हो जाएगा 180 माइनस 125 यानी 55 डिग्री।
तो ये आ गया 55 डिग्री, कौन? एंगल DOC। एंगल DOC आ गया हमारा 55। अब DCO जो है राइट एंगल, DCO ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल DCO क्या हो जाएगा, सभी एंगलों का सम कितना होगा? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल DCO कितना हो जाएगा? तो 70 + 55, 70 + 55 हो जाएगा 125, इतना ही, इसके बराबर। और दूसरी चीज़ ये अगर हम देखें कि ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, 125 डिग्री जो है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से भी हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं DCO को। तो ये कितना हो जाएगा? 125 और 125 - 70, तो कितना आएगा? 55। तो ये 55 हो जाएगा। तो एंगल DCO चाहे ASP से फाइंड कर लें या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के फाइंड कर लें, ये आएगा 55। DCO 55 आ गया, तो क्या है कि एंगल C जो है वो एंगल A के बराबर है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 55, ईच 55 डिग्री। तीनों आंसर आ गए हमारे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD। एक ट्रेपीजियम है, ABCD नाम है इसका, विद AB पैरेलल टू DC, जिसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है। ये हो गया ट्रेपीजियम ABCD। AC और BD इसके डायगोनल्स हैं, तो ये ज्वाइन कर दिया हमने AC और BD को। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, जो कि O पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स सो दैट OA बाई OC, मतलब हमें शो करना है OA बाई OC जो है वो इक्वल है OB बाई OD के, एक क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हुए। तो कैसे करेंगे? तो इसको ध्यान दें, तो OA जो है वो इस एक ट्राइंगल बन रहा है, इसका पार्ट है, और वहीं OC इसका पार्ट है, निचले ट्राइंगल का, OCD का। OB फिर से ऊपर वाले ट्राइंगल का पार्ट है और OD इसका पार्ट है। तो अगर जो ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं इनको हम सिमिलर दिखा दें क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके, काम हो जाएगा। तो चलते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC। AOB और DOC में आ गए हम, COD लिख देते हैं इसको। क्यों? क्योंकि जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर होगा। कैसे? तो AB, सिंस AB इज पैरेलल टू DC, ये हमें गिवन है, देयरफॉर एंगल A विल बी इक्वल्स टू एंगल C। मतलब एंगल OAB, A का मतलब एंगल OAB इज इक्वल्स टू C का मतलब OCD। कैसे? तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, Z फॉर्म हो रहा है, तो Z के अंदर जो दो एंगल बन रहे हैं, मिल रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी प्रकार जो एंगल B है यानी कि ABO, ये इक्वल होगा एंगल ODC के, सेम रीजन। और एंगल O जो है वो तो एंगल O के यानी AOB और DOC के बराबर होगा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने पढ़ा था कि अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो बाई एंगल क्राइटेरिया, एंगल ना लिख के एंगल लिख रहे हैं, क्या हो गया? ट्रायंगल AOB जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल COD के, सिमिलर हो गया। सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है, तो AO बाई OC इक्वल हो जाएगा BO बाई OD के, जो कि इक्वल हो जाएगा AB बाई CD के। ये मतलब क्योंकि सिमिलर हैं। अब इसमें से जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल चुका है, तो हेंस प्रूव्ड। चौथा क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें देखिए ये फिगर गिवन है। इन दिस फिगर QR बाई QS, ये मैं
बना देता हूँ, ये क्यू आर हो गया और ये क्यू एस हो गया। ये इक्वल है क्यू टी बाई पी आर के। ये क्यू टी हो गया और पी आर यहाँ है, मतलब ये अलग ही रेशो दे रखा है, इससे अभी कुछ हमें क्लियर नहीं हो रहा है। एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है। अच्छा जी, शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस, यानी ये जो ट्राइंगल है पी क्यू एस, इसको हमें टी क्यू आर यानी बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। ये हमें गिवन है और साथ में ये भी गिवन है। कैसे करें प्रूफ, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? तो जो गिवन है इसको देखते हैं ध्यान से। गिवन के हिसाब से जो रेशो है, जैसे क्यू आर बाई क्यू एस है, तो क्यू आर जो है वो बड़े ट्रायंगल का पार्ट है जो कि हमें प्रूफ करना है सिमिलरिटी छोटे वाले से पी क्यू एस से, और क्यू एस छोटे वाले का पार्ट है। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो है वो इक्वल मिल रहा है, जिसके वहाँ एक जो हिस्सा है क्यू टी वो बड़े वाले का पार्ट तो है, लेकिन पी आर जो है वो कहीं और ही दिशा में जा रहा है। तो अगर यही पी आर की जगह पी क्यू होता तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो जाता। और दूसरा ये जो एंगल 1 है ये क्या है कि पी क्यू एस में भी है और टी क्यू आर में भी है, हो जाता प्रूफ। बट यहां पी क्यू होने की जगह पी आर बैठा हुआ है, लेकिन साथ में एक चीज गिवन भी है, क्या कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो इस गिवन के हिसाब से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के हिसाब से पी क्यू आर क्या हो गया, पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस हो गया ये, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, तो पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर हो जाएगा फ्रॉम गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन। जैसे ये इक्वल हो गया, यहां पी आर की जगह रिप्लेसमेंट डाल देंगे पी क्यू, तो इसको इन गिवन ये इससे मतलब इसको मान ले 1, तो 1 का यूज करेंगे, इसको अगर 2 मान लेते हैं, या पहले हम इसे 1 मानेंगे इसे 2 मान लेंगे, जो भी मतलब ये 1 यूज 2 in 1, ठीक है। इसमें यूज करें अगर तो क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल हो गया क्यू टी बाई पी क्यू के। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्यू आर जो है वो पार्ट है टी क्यू आर का, और क्यू एस जो है वो पार्ट है पी क्यू एस का। इसी प्रकार क्यू टी जो है वो पार्ट है क्यू टी आर का, और पी क्यू पार्ट है पी क्यू एस का। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल हो गया, साथ में एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1, मतलब पी क्यू एस इक्वल्स टू टी क्यू आर कॉमन है। और ये जो एंगल है ये दोनों साइड्स के बीच में है, जो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और प्रोपोर्शनली इक्वल हैं, उनके बीच का एंगल है। तो बाई साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरिया से क्या हो गया, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्राइंगल टी क्यू आर के, हैंस प्रूव्ड। 5वां क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड्स पे एस और टी नाम के पॉइंट्स हैं। पी आर पे है एस, मान लीजिए ये हो गया एस, और क्यू आर पे है टी, ये हो गया टी। सच दैट एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS, और ये हमें गिवन हो गया कि जो एंगल P है ये वाला एंगल, ये एंगल RTS के इक्वल है, यानी इस एंगल के इक्वल है। इसका मतलब यहां एक छोटू ट्राइंगल बन गया। शो दैट RPQ, हमें शो करना है कि जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ये सिमिलर है RTS के, इस छोटू ट्राइंगल के सिमिलर। कैसे प्रूफ करेंगे, क्या क्राइटेरिया यूज करेंगे, तो देखिए ये तो काफ़ी सिंपल है। चलते हैं इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS। इसमें पहली बात तो एंगल R दोनों में कॉमन है, तो एंगल R इक्वल्स टू एंगल R हो जाएगा, कॉमन हो गया ये। और दूसरा हमें गिवन ही है कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल
RTS, तो बाय एंगल क्राइटेरिया क्या हो गया, ये ट्राइंगल हमारा RPQ RTS के सिमिलर हो गया, हैंस प्रूव्ड। 6th क्वेश्चन पे आते हैं, एक और आसान सवाल। क्या कह रहा है, ट्राइंगल ABE, ये फिगर हमें गिवन है, इसमें ABE जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रेंट है ACD के कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ABE। शो करना है कि जो AD पोर्शन है ये वाला ट्राइंगल ये सिमिलर है बड़े वाले ट्राइंगल के, ये जो छोटू ट्राइंगल है बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। तो पहले क्या करें, जो गिवन है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके हिसाब से क्या होगा, AB जो है वो कॉन्ग्रेंट है ACD के, तो AB जो है वो बराबर हो जाएगा AC के। कॉन्ग्रेंट पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब CPCT के हिसाब से AB AC के इक्वल हो जाएगा, BE इक्वल हो जाएगा CD के, BE इक्वल हो जाएगा CD के, और इसी प्रकार AE इक्वल हो जाएगा AD के। सभी साइड्स जो करस्पॉन्डिंग हैं बाय CPCT हमने लिख दिया कि ये इक्वल होंगी। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे इसे शो करने में। कैसे, तो अब चलते हैं इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। ADE और ABC में देखते हैं पहले क्या मिल रहा है हमें। तो देखिए दोनों में एंगल A कॉमन है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, एक चीज मिल गई। अब जो क्राइटेरियाज हैं एंगल साइड साइड, उसमें से हमारे पास एक एंगल आ गया, दूसरा एंगल क्या हम ढूंढ पा रहे हैं। तो अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो दूसरा एंगल में कुछ भी हमें मतलब ऐसा गिवन नहीं, लेकिन जो कॉन्ग्रेंसी गिवन है इसके हिसाब से साइड्स इक्वल मिली हैं। अब हम प्रोपोर्शनलिटी पे चलते हैं। AD जो है इसका पार्ट है इस ट्राइंगल का, AB बड़े वाले का पार्ट है, AE जो है वो इसका पार्ट है, AC बड़े वाले का पार्ट है, AD जो है वो इक्वल है AE के, और AC इक्वल है AB के। मतलब इन दोनों को पकड़ लें, अगर जो हमें CPCT से मिला है इन दोनों में इक्वलिटी है, इक्वल है ये, तो इनके प्रोपोर्शन भी इक्वल जाएंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि AD बाई AB इक्वल होगा AE बाई AC के, कहाँ से, तो हमने पहले 1 और 2 को का प्रोपोर्शन निकाल लिया, यहाँ इक्वलिटी है तो ये इक्वल हो जाएगा। तो कुछ गलत हुआ इसमें नहीं, फ्रॉम गिवन हो जाएगा ये भी, या यूजिंग 1 एंड 2 हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा यूजिंग 1 एंड 2। अब देखिए जो एंगल है दोनों में ADE और ABC में, वो इन दोनों साइड्स के AD और AB इसका इससे प्रोपोर्शन ले लिया हमने, AD का AB से और AE का AC से, ये दोनों साइड्स के बीच में है। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, बाय साइड एंगल बीच में आ रहा है, ये जो ट्राइंगल है हमें शो करना था ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, हैंस प्रूव्ड। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी बड़ा है देखने में लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन फिगर, ये फिगर गिवन है, इसमें AD और CE जो हैं एल्टीट्यूड्स हैं ABC ट्राइंगल के, ये है AD, ये है CE। एल्टीट्यूड्स मतलब सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, एक दूसरे को ये P पॉइंट पे काट रहे हैं और घने सारे ट्राइंगल बना दे रहे हैं, ये AEP, CDP और बहुत सारे, और उसी हिसाब से प्रूफ भी है। पहला प्रूफ जो हमें शो करना है AEP ट्राइंगल जो है इसको शो करना है CDP के सिमिलर। तो चलते हैं इन, पहले लिखेंगे फर्स्ट पार्ट को, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। ढूंढते हैं, दो बातें ढूंढ लें, दो एंगल क्राइटेरिया लग जाएगा। तो देखिए पहले तो एंगल P इक्वल्स टू एंगल P हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पहली बात, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इसी प्रकार दूसरा एंगल E इक्वल्स टू एंगल D, ईच 90,
दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाई एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। कितना आसान है। इसी प्रकार दूसरे पे आते हैं। दूसरे में हमें शो करना है ABD को सिमिलर दिखाना है। ये है ABD, इसको सिमिलर दिखाना है CBE के। ये तो और सिंपल हो गया भाई, ABD और CBE में B कॉमन आ गया, तो इन ट्राइंगल ABD एंड CBE इसमें क्या हुआ, एंगल B इक्वल्स टू एंगल B कॉमन, और एंगल D इक्वल्स टू एंगल E ईच 90। तो ये भी बाई एंगल क्राइटेरिया ABD इज सिमिलर टू CBE। अब थर्ड क्या है, थर्ड है AEP। AEP को सिमिलर दिखाना है ADB के, ADB। तो थर्ड चलते हैं, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। अब ढूंढिए ADE और AEP और ADB में। तो पहले तो A जो है ये कॉमन है दोनों में, AEP और ADB में, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, और दूसरा AEP का ये एंगल जो है 90 डिग्री है और ADB का, तो E इक्वल्स टू D, एंगल E इक्वल्स टू एंगल D ईच 90। बाई एंगल क्राइटेरिया ये भी हो गया, तीनों एंगल से ही हो गए। फोर्थ देखते हैं PDC, ट्राइंगल PDC को सिमिलर दिखाना है BEC के, इस छोटू को इस बड़े वाले के सिमिलर दिखाना है। तो कैसे करें, तो चलते हैं इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। अब देखिए दोनों में C कॉमन है, PDC और BEC में, तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल C कॉमन, और दूसरा तो फिर से इसका D है, इसमें E है, एंगल D इक्वल्स टू एंगल E ईच 90 बाई एंगल क्राइटेरिया PDC इज सिमिलर टू BEC। 8th क्वेश्चन करते हैं, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD, ABCD की एक साइड प्रोड्यूस की जा रही है, उसका नाम है AD। अब इसको प्रोड्यूस करने का मतलब हम D की तरफ से आगे बढ़ाएंगे, जिस तरफ से ये बोला जाता है उसके, जैसे D पे ये ख़त्म हो रहा है तो उधर से आगे बढ़ाया जाएगा। पैरेलली ये मतलब इसके पैरेलली ही आगे बढ़ेगा। इस पे एक पॉइंट है E, यहाँ कहीं मान लिया हमने, एंड BE इंटरसेक्ट CD, BE को ज्वाइन कर लें। ये BE क्या कर रही है, CD को इंटरसेक्ट कर रही है एट F। ठीक है, ये फिगर बन गया। शो दैट ABE इज सिमिलर टू CFB। इस ट्राइंगल को, छोटू ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, तो क्राइटेरिया लगाना है हमें, या तो एंगल इक्वल देख लें या साइड्स का रेशो। इक्वलिटी ढूंढते हैं एंगल की, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, तो चलते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। अब बताइए क्या होगा। तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। एंगल A जो है वो हमारे ABE का पार्ट है, और एंगल C हमारे BCF का पार्ट है, और ये पैरेललोग्राम का भी पार्ट है। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, और दूसरा, तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये लाइन एक्सटेंड की गई है। ठीक है, ये एक्ट करेगी एज अ ट्रांसवर्सल,
ये बन गया हमारा एक Z, तो Z के बीच में ये एंगल आ रहे हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल B इक्वल हो गया हमारा एंगल E के। एंगल B कौन सा? CBF का, तो ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, दो एंगल इक्वल मिल गए ना, तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल AB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। हो गया प्रूफ। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स, दो राइट ट्राइंगल्स गिवन है, ये फिगर है हमारे पास। राइट एंगल है B और M पे। प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC को सिमिलर टू AMP, ये ABC है, इसे AMP के सिमिलर प्रूफ करना है। और उसके बाद CA बाई PA इक्वल्स टू BC बाई MP, जिसमें CA हमें इसका पार्ट दिख रहा है और BC इसका पार्ट है, PA इसका पार्ट है, MP इसका। मतलब बेसिकली अगर हम सिमिलैरिटी प्रूफ कर दें तो सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। तो चलते हैं किस में, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। क्राइटेरिया लगाते हैं, ढूंढते हैं। तो पहली चीज़ तो एंगल M जो है ये इक्वल गिवन है एंगल B के, इसका एंगल M इसके B के इक्वल है, ईच 90। एक एंगल तो गिवन ही है। दूसरा, दोनों में एंगल एक कॉमन है, तो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। और जब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल होगा, तो CA बाई PA इक्वल्स टू BC बाई MP। तो ये सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। 10th क्वेश्चन पर आते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है देखिए, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively। दो ट्राइंगल्स हैं, उसके दो एंगलों का बाइसेक्टर्स हैं CD और GH, जो कि इस प्रकार ड्रॉ हो रहे हैं कि उनके सामने वाली साइड्स पे दोनों पॉइंट बन रहे हैं D और H करके। इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू FEG, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इनका नाम गिवन है हमें ABC एंड FEG। ये मैं यहाँ फॉर्म कर लेता हूँ, ABC और FEG, ये हमारे दो ट्राइंगल्स हैं। इनमें CD और GH जो हैं वो बाइसेक्टर्स हैं। तो C से एक बाइसेक्टर निकल रहा है जो कि AB पे पड़ता है D पॉइंट पे, और G से बाइसेक्टर निकल रहा है जो कि FE पे पड़ रहा है H पे। और ये बाइसेक्टर होने का मतलब ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में इसमें गिवन है, ठीक है। और साथ साथ गिवन है कि ABC इज सिमिलर टू FEG, मतलब ये पूरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC ये सिमिलर है FEG के। इसका क्या मीनिंग हुआ, गिवन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ये भी अभी लिख लें। जैसा कि एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल F के, एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल E के, और एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल G के, ये होगा। और साथ ही AB बाई FE बराबर होगा BC बाई EG, जो कि इक्वल होगा AC बाई FG। ये और ये सिर्फ सिमिलैरिटी से गिवन हो जाएगा, तो सिमिलैरिटी से हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं जो हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि CD बाई GH इक्वल होगा AC बाई FG के। CD बाई GH इक्वल होगा AC बाई FG के। कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए ये जो साइड्स का प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हमें इक्वल दिखाना है। तो हम ऐसे ट्राइंगल्स में जाएं जहाँ पे जिसका ये साइड्स हमें प्रूफ करनी है वो उनका पार्ट हो। तो CD जो है वो, अगर CD को हमें एज ए पार्ट ऑफ ट्राइंगल लेना है तो CD के लिए हम इस ट्राइंगल में चल लें या इसमें चल लें, इसी तरीके से करेंगे। तो हम चलते हैं DCB में।
ठीक है, पहले वाला जो है ये कैसे शो करेंगे, तो इसके लिए हम चलते हैं इन ट्रायंगल DCB और इधर से चलते हैं क्योंकि HG है दूसरा, तो इन ट्रायंगल HGE। इसमें हम आ गए। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें तो DC बाई HG इक्वल मिल जाएगा सिमिलरिटी के बाद BC बाई EG के, और BC बाई EG जो है वो AC बाई FG के इक्वल है। तो यहां से हम उसको रिप्लेस कर देंगे, यहां पे हो गया प्रूफ। तो अब पहले सिमिलरिटी दिखाते हैं कैसे सिमिलर होगा, DCB और HG कैसे सिमिलर होगा। तो देखिए एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है ऑलरेडी, इसके हिसाब से, ठीक है, ये गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन हो जाएगा, ये एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। और दूसरा जो एंगल C है वो एंगल G के इक्वल है, ये भी गिवन है हमें। बट यहां क्या है, एंगल C जो है वो बाइसेक्ट किया जा चुका है DC द्वारा, और इसी प्रकार से इस वाले ट्रायंगल में HG द्वारा बाइसेक्ट किया जा चुका है एंगल G को। तो जब पूरा C एंगल जो है वो पूरे एंगल G के बराबर है, तो हाफ ऑफ C जो है वो भी बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों बाइसेक्टर्स हैं, तो ये भी बराबर हो जाएगा। मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूं, अगर DCB इक्वल्स टू एंगल HGE, है ना, क्योंकि दोनों बाइसेक्टर्स हैं, यहाँ पे DC एंड GH बाइसेक्टर्स, इसमें रीजन हम लिख देंगे। तो बाय एंगल क्राइटेरिया क्या हो गया, ये ट्रायंगल DCB सिमिलर हो गया, ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। ये सिमिलरिटी मिली, और सिमिलर ट्रायंगल्स के जो साइड्स होते हैं उनका प्रोपोर्शनलिटी जो है, मतलब DC बाई HG इक्वल हो जाएगा BC बाई EG के और DB बाई HE के। अब इसको मान लेते हैं नंबर 2, ये जो हमारा गिवन है इसको 1 मान लेते हैं, जो गिवन के हिसाब से हमें मिला है। 1 और 2 का इस्तेमाल करके हम ये लिख सकते हैं या नहीं, तो यूजिंग 1 and 2 we can say that CD by HG equals to AC by FG, CD by GH equals to AC by FG, hence proved। ये रहा पहला पार्ट। अब दूसरा है कि DCB को सिमिलर दिखाना है HGE के। अब देखिए DCB को सिमिलर दिखाना है HGE के, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये हमारा बेसिकली दूसरा पार्ट हो गया, ये साथ साथ पहला पार्ट भी प्रूफ हो गया। तीसरा देखते हैं, DCA को सिमिलर दिखाना है HGF के। ये DCA है और ये HGF है, हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, तो एंगल A ऑलरेडी इक्वल है एंगल F के, और जिस प्रकार ये बाइसेक्टर हमने इसमें इस्तेमाल किया उसी प्रकार हम इसमें भी इस्तेमाल करेंगे कि HG बाइसेक्टर है, तो पूरा एंगल जब इक्वल है तो हाफ ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ दैट एंगल, और फिर से एंगल क्राइटेरिया से, मतलब सिमिलरली यही स्ट्रक्चर होगा, ये प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्या कह रहा है ये, E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB। E एक पॉइंट है जो कि CB पे है। कैसे, प्रोड्यूस्ड, CB को प्रोड्यूस किया जा रहा है आगे। देखिए CB है तो B से आगे बढ़ाया जा रहा है। ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB AC के बराबर है। ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, एंगल B एंगल C के। अकॉर्डिंग टू गिवन क्या लिख सकते हैं हम, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC और AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है यहाँ पे AD, ये हमने ड्रॉ नहीं किया, AD परपेंडिकुलर है BC के और साथ साथ EF परपेंडिकुलर है AC पे। प्रूफ करना है ABD
ABD इज सिमिलर टू ECF। ABD को ECF के सिमिलर दिखाना है, चलते हैं दोनों ट्राइंगलों में। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF आ गए दोनों ट्राइंगल ABD और ECF में। अब देखिए क्या है इसमें, तो ABD यहाँ पे और ECF यहाँ पे। अब ABD का जो एंगल B है वो बराबर है एंगल C के, इसके बराबर है एंगल ABD का, ABD ट्रायंगल का एंगल B इसके बराबर है एंगल C के, और एंगल C जो है वो ECF का पार्ट है। तो एक चीज हो गई, मतलब एक एंगल प्रूफ हो गया, ये गिवन के हिसाब से हो गया। अब दूसरा एंगल ढूंढ ले या साइड का प्रोपोर्शनलिटी, तो दूसरा ये दोनों परपेंडिकुलर गिवन है हमें, तो एंगल जो इसका F है ये बराबर हो जाएगा इसके एंगल D के। तो एंगल F इक्वल्स टू एंगल D, ईच 90। दो एंगल इक्वल मिल गए, तो बाय एंगल क्राइटेरिया ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। 12th क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है सवाल, पहले पढ़ लेते हैं। साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसका नाम है ABC, इसका नाम है PQR। इन दोनों में मीडियंस हैं, मीडियन का नाम है AD और PQ, मीडियन का नाम है PM। ये दो फिगर्स हैं जिसमें गिवन क्या है कि AB बाई PQ, AB और PQ प्रोपोर्शनल है BC और QR के, और मीडियन AD है PM के। ये तीन चीज़ें हमें गिवन है कि इनका जो ये साइड्स हैं और मीडियन है ये प्रोपोर्शनली इक्वल है इसके साइड्स और मीडियन के, ये गिवन है। शो करना है कि ट्राइंगल ABC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है इस बड़े वाले ट्राइंगल PQR के। गिवन से ये मिला है कि AB बाई PQ इक्वल्स टू BC बाई QR इक्वल्स टू AD बाई PM। अगर यही AC बाई PR मिल जाता तो ये ऑलरेडी प्रूव हो गया होता, मतलब बाई SSS क्राइटेरिया हो जाता। लेकिन अभी क्या है, कोई एंगल की बात नहीं हो रही है, और जो साइड्स इक्वल दे रखे हैं वो इधर उधर दे रखे हैं, मतलब बिखरा हुआ है। उसको समेट दें अगर तो हो जाएगा प्रूफ। अब देखिए AD और PM मीडियन है, उससे क्या समझ आता है, सिंस AD एंड PM इज मीडियन, तो क्या करेगा, ये जो सामने वाली साइड है इसको बराबर टुकड़ों में तोड़ेगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा, यानी BD हो जाएगा DC के बराबर, और इसको हम BC बाई 2 भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार QM बराबर हो जाएगा MR के बराबर, और इसको लिख सकते हैं QR बाई 2। ये समझ आया। अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे कैसे, तो ये जो गिवन है बस इसमें BC बाई QR जो है ये पूरा बराबर है, इसके रेशो में है, प्रोपोर्शनलिटी है। तो अगर BC बाई QR बराबर है, इस रेशो को अगर यहाँ हाफ से छेड़ा जाए और इधर नीचे वापस से फिर से छेड़ दिया जाए, तो मतलब एक तरीके से नो चेंज, बट नो चेंज से हमें फ़ायदा हो जाएगा। कैसे, जो AB बाई PQ है ये BC बाई 2 और QR बाई 2 के बराबर बोल सकते हैं हम। तो BC बाई 2 क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, और QR बाई 2 यानी QM हो जाएगा, जो और इक्वल है AD बाई PM के। ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनलिटी इस ट्राइंगल को इंडिकेट कर रहा है। किसको किसको, ABD और PQM। तो
इससे क्या मिल गया कि इसको अगर यूज़ करके हम बाय यूजिंग वन या फ्रॉम वन वी कैन से दैट ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। कौन से क्राइटेरिया से? तो साइड 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 से। कुछ समेटता हुआ नजर आ रहा है। हम इन दोनों को सिमिलर दिखा चुके हैं। अब इन दोनों की सिमिलैरिटी से क्या होगा? तो जो इनके बीच एंगल्स हैं ये इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? तो हम कह सकते हैं एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, क्योंकि ये सिमिलर हो गया है। तो एंगल B एंगल Q के इक्वल मिल गया। अब एक एंगल की एंट्री हो चुकी है। बाकी जो इसके अगल बगल वाले साइड्स हैं जैसे कि AB बाई PQ और BC बाई QR, ये ऑलरेडी गिवन था हमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी गिवन था। इसके बीच वाला जो एंगल है B और Q, ये हमने इक्वल दिखा दिया। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? ये प्रूफ हो गया। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। 13वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है ये? D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल है ABC, इसकी साइड पे, किस पे? BC पे पॉइंट है D, सच दैट एंगल ADC, ये D हो गया, एंगल ADC जो है ये इक्वल है एंगल BAC के, यानी इसके इक्वल है ADC। शो दैट CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। हमें शो करना है ये। इसको शो करने का मतलब CA इंटू CA इक्वल्स टू CB इंटू CD, यानी CA बाई CB इक्वल्स टू CD बाई CA, ये शो करना है हमें। अब इसको मैंने इसलिए एक्सपेंड किया क्योंकि ये देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी है दो साइड्स की, दो करेस्पॉन्डिंग साइड्स दो ट्राइंगलों के, उनकी प्रोपोर्शनलिटी मतलब हमें इक्वल दिखानी है, यानी बेसिकली हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है। कौन से दो ट्राइंगल्स? तो ये एंगल इक्वल है इसके, तो खुद ही समझ आ रहा है कि जो ये ट्राइंगल है इसको बड़े वाले से सिमिलरिटी प्रूफ करनी है। तो चलते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAC। आ गए हम इसमें ABC और DAC में। ABC और DAC में एंगल ABC में बात करते हैं। ABC में एंगल BAC इक्वल है इसके एंगल ADC के, और दोनों में एंगल ACB इक्वल है एंगल ACD के। तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया हो गया ये इक्वल, मतलब इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो गए। ABC इज सिमिलर टू DAC, और जैसे ही सिमिलर हो गए तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल मिल जाएगा। अब देखिए AB बाई DA को मैं इक्वल लिख सकता हूँ BC बाई AC के, और इक्वल लिख सकता हूँ इसे AC बाई DC। हमें क्या देखना था? AC बाई CB, यानी AC बाई CB, ये हो गया, और इक्वल्स टू CD बाई AC। ये इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? AC इंटू AC स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा BC इंटू DC के। यही प्रूफ करना था। 14th क्वेश्चन पर आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR। क्वेश्चन का वक्तव्य हमने देख लिया है, क्या कह रहा है। दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा है और उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स और मीडियन के इक्वल होने की बात कर रहा है प्रोपोर्शनली। अगर एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा है PQR, इनमें मीडियंस हैं, मीडियन का नाम है AD और इधर मीडियन का नाम है
पीएम सॉरी, क्वेश्चन में गिवन है हमें कि ए बी बाई पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये इक्वल है ए सी बाई पी आर के, जो कि इक्वल है ए डी बाई पी एम के। ये मीडियन है, ये रेशोज इक्वल गिवन है। हमें शो करना है ये ट्रायंगल यानी ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये सिमिलैरिटी दिखानी है। अब अगर सिमिलैरिटी दिखानी है तो क्राइटेरिया लगेगा, जो हमें गिवन है उसको ध्यान दें। तो अगर ये ए डी बाई पी एम की जगह बी सी बाई क्यू आर दिया होता तो बाई एस 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 ऑलरेडी ये सिमिलर हो जाता, लेकिन क्वेश्चन चालाक निकला, उसने बीच में मीडियम ला लिया और हमें सिमिलर करने पे छोड़ दिया कि इसे प्रूफ कीजिए। तो कैसे करें? तो देखें तो दो जो प्रोपोर्शनल करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनली इक्वल हैं, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, बट इनके बीच का ये जो एंगल है, अगर इसके बारे में भी कुछ बोला होता तो भी बाई साइड एंगल साइड हो जाता ये, हालांकि वो भी नहीं दे रखा है। और ये बीच में आ रखा है ए डी बाई पी एम, ये इक्वल है ए बी बाई पी क्यू के, लेकिन जो ये छोटे एंगल दो छोटू ट्रायंगल बन जा रहे हैं, इसमें ये और इसमें ये वाला, इसके इन एंगलों की भी बात नहीं कर रखी कि भाई ये भी एंगल का तो कुछ जिक्र ही नहीं। तो क्या करें, कैसे इसको इक्वालिटी सिमिलैरिटी प्रूफ करें? तो हम इसमें करेंगे कंस्ट्रक्शन छोटी मोटी, जिससे हमारा काम बनेगा और हम एक एंगल को इक्वल ढूंढ के लाएंगे ताकि ये जो दोनों बड़े वाले ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हो पाए। तो हम इसको इक्वल दिखाने जा रहे हैं, इसके एंगल बड़े मतलब पूरे एंगल ए को पूरे एंगल पी के इक्वल दिखाएंगे। कैसे? तो हम करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। क्या? तो ए डी इसमें क्या है, ए डी है इसमें मीडियन, मीडियन होने की वजह से ये बी डी को डी सी के बराबर बांट देता है, मतलब बी सी के दो बराबर टुकड़े कर देता है। इसी प्रकार यहाँ क्यू एम को एम आर के बराबर बांट रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम ए डी को ऐसे आगे बढ़ाते हैं कि जो ये मान लेते हैं इसका नाम ई, कि ए डी डी के बराबर हो जाए। ये हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्या, कि ए डी बराबर डी, और जिसमें ए डी को हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे। ए डी इज टू बी प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस किया हमने इसको आगे, और ऐसे किया कि ए डी डी के बराबर हो जाए। इसको करा लेते हैं जॉइन बी ई को, यहाँ पे लिख दीजिए जॉइन बी ई। सिमिलरली इन ट्रायंगल पी क्यू आर में भी पी एम को आगे प्रोड्यूस करेंगे और इसका नाम दे देते हैं कुछ एम एन। ये हमने बराबर ड्रॉ कर लेना है और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं क्यू एन को, ज्वाइन क्यू एन। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। इससे क्या हुआ, तो अगर ध्यान दें तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, उसमें जो ये पोर्शन है ए डी डी के बराबर कंस्ट्रक्ट कर दिया और बी डी डी सी के बराबर ऑलरेडी है। तो अगर और इसको एक तरीके से ज्वाइन कर लें पूरा, मतलब एक इसको क्वाड्रिलेटरल अगर हम बना लें, जिसमें डायगनल्स जो हैं एक तरीके से डायगनल हो गया बी सी और ए, इस क्वाड्रिलेटरल का आपस में बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एक तरीके से पैरेललोग्राम हो गया। डायगनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, और स्पेशल कैटेगरी में अगर डालना चाहें, हालांकि नहीं डाल सकते, बट डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये पैरेललोग्राम में ही हम रख लेते हैं। पैरेललोग्राम हो गया ये। पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी लगती है, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं। तो ऑपोजिट साइड से
क्या होगा, हमें बी ई ए सी के इक्वल मिल जाएगा, ए बी सी ई के इक्वल मिल जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ अब हम लगाने के इसमें काबिल हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे इस कंस्ट्रक्शन की। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, अब इसका हम यूज़ करेंगे इस गिवन में। कैसे, तो चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू एन आ जाते हैं, ए बी ई और ट्राइंगल पी क्यू एन में। ए बी ई और पी क्यू एन में ए बी बाई पी क्यू इक्वल गिवन है ए डी बाई पी एम के, गिवन है इक्वल ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। अगर मैं ए डी को ट्वाइस करके लिख दूं यहां पे और नीचे भी ट्वाइस, क्योंकि दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेशो में कोई वैसे खासा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन क्या होने वाला है वो अगले स्टेप में देखते हैं। हमने पहले ही यहाँ ट्वाइस करके इसको लिख दिया तो रेशो चेंज नहीं होगा। इक्वल ए सी बाई पी आर गिवन है हमें, ए सी जो है वो बी के इक्वल हो जाएगा और पी आर जो है ये इक्वल हो जाएगा क्यू एन के। क्यों, क्योंकि जो ए बी सी डी है ये पैरेललोग्राम हो गया बाय कंस्ट्रक्शन, और सिमिलरली पी क्यू एन आर जो है, पी क्यू एन आर जो है ये भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो ए सी बाई पी आर हमें इक्वल गिवन है, ए सी की जगह मैं बी लिख सकता हूँ और पी आर की जगह क्यू एन लिख सकता हूँ यूजिंग दिस ए सी इक्वल्स टू बी, हाँ, और पी आर इक्वल्स टू क्यू एन। इसका इस्तेमाल करके ये रिप्लेसमेंट मिल गई। 2AD और 2PM ट्वाइस किया था इसको, तो AB बाई पी क्यू इक्वल हो जाएगा AE बाई पी एन इक्वल्स टू बी बाई क्यू एन। इस ट्राइंगल में हमने ये ढूंढ लिया, तीनों साइड्स के मतलब इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल ढूंढ लिए। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ABE जो है ये सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQN के बाई SSS क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। इस क्राइटेरिया से हमने ये जो ट्राइंगल ABE है इसको हमने PQN के सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो क्या होगा, इसके सभी एंगल्स भी इक्वल मिल जाएंगे हमें। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये पार्ट है हमारा ये वाला, ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मैं नाम लिख लेता हूं यहाँ पे, इसको बोल देते हैं एंगल 1 से डिनोट कर देते हैं। ये 1 हो गया और ये क्योंकि इक्वल है तो इसे भी 1 लिख लेते हैं। तो BAD इक्वल मिल गया हमें QPM के। इससे इस रिजल्ट से हमें एंगल BAD इक्वल मिल गया एंगल QPM के, और दोनों को मैंने एंगल 1 लिख लिया, ये मिला। अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो चुके हैं तो इसका एंगल जो ये है BED ये भी इक्वल हो जाएगा QNM के। ये भी यहां लिख लेते हैं, एंगल BED इक्वल्स टू एंगल QNM। भाई सिमिलर एंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। और दूसरी चीज ABCD को ABEC को हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है, तो पैरेललोग्राम के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो भी इक्वल होंगे। तो जो ये एंगल है BED ये इस यहां पे Z फॉर्म हो रहा है, ये यानी ये वाला एंगल CAE इक्वल हो जाएगा BEA के।
ये ए बी ई सी की बात कर रहा हूँ मैं। ए बी ई सी में ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, एंगल बी ई डी जो है पहले तो इसके बराबर है क्यू एन एम के बाई इससे सिमिलरिटी प्रूफ करने की वजह से एंगल बी डी बराबर है एंगल ई ए सी के। कैसे, तो ये ऑल्टरनेट का हिसाब है, यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बी डी इसके बराबर है सिमिलैरिटी से, क्यू एन एम जो है ये बराबर हो जाएगा एन पी आर के या एम पी आर, जो भी बोल रहे इसे, एंगल एन पी आर। कैसे, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम एक पोर्शन जो हमें पूरा ये प्रूफ करना था एंगल ए बराबर एंगल पी के, उसमें हम ये पोर्शन इक्वल दिखा चुके हैं। दूसरा वाला अगर हम दिखा दें, जो ये पोर्शन बच रहा है, डीएसी और एमपीआर, इसको अगर इक्वल दिखा दे तो ऐड करके दोनों इक्वल इक्वल पोर्शन ऐड होने के बाद पूरा पोर्शन इक्वल हो जाएगा। वही हम इसलिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाई ये पोर्शन इक्वल हो गया इसके और ये इसके ऑल्टरनेट। तो अब इन चारों को अगर ध्यान से देखें तो ये हिस्सा हमें इसके इक्वल मिल चुका है। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। एंगल 1 इसको हमने दोनों का नाम दे दिया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बी ए सी को हमने इक्वल प्रूफ कर लिया एंगल क्यू पी आर के। कैसे, तो इसको अगर यहाँ पे थोड़ा सा और सफाई से लिख दें इसको, तो एंगल ई ए सी बराबर हो गया हमारे एंगल एन पी आर के। फाइनल रिजल्ट ये है, एंगल ई ए सी बराबर एंगल एन पी आर, और इन दोनों को इक्वल नाम दे देते हैं एंगल 2 का। ठीक है, ये दोनों 2 हो गए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल ए। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब बराबर में बराबर जुड़ेगा तो जो रिजल्ट आएगा ओवरऑल वो भी बराबर होगा। इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, इक्वेशन, ये इक्वेशन वाला 1 2 है, इसको ऐड कर लेते हैं। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी या एंगल ई ए सी, ये इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी एम प्लस एंगल एन पी आर के, यानी एंगल ए बराबर हो गया एंगल पी के। ये हो गया, और ए बी बाई पी क्यू इक्वल है ऑलरेडी ए सी बाई पी आर के। तो इसका गिवन का और ये जो हमने प्रूफ किया है, इन दोनों का इस्तेमाल करके हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। कैसे, तो ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, फिर ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है। तो बाय साइड एंगल साइड ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। 15th क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है ये, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक पोल है जो कि 6 मीटर लंबा है और 4 मीटर की ये शैडो कास्ट करता है। तो अगर ये पोल है, इसका नाम देते हैं ए बी, ये 6 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर की इसकी शैडो है ऑन द ग्राउंड, एंड एट द सेम टाइम उसी समय पे एक टावर है, अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। एक टावर है जो कि 28 मीटर लंबी शैडो कास्ट करता है टावर पे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है, इसका नाम दे देते हैं डी ई और एफ। ये शैडो है, ये 28 मीटर लॉन्ग है। डी जो है ये हाइट ऑफ टावर हो जाएगी, इसको एक्स मान लेते हैं। यही हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे,
तो क्या है कि सेम टाइम का जिक्र है, इसको ध्यान रखेंगे। सेम टाइम पे क्या होगा, देखिए पहली बात तो कि जो टावर या ये जो हमारा पोल है दोनों वर्टिकली स्टैंड है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और टाइम सेम होने की वजह से जो एंगल ऑफ एलिवेशन या ये डिक्लिनेशन वाला जो यहाँ से एंगल बनेगा, मतलब सन से जो रेज आएगी उसकी वजह से जो एंगल फॉर्म होगा ग्राउंड से, वो भी दोनों पे इक्वल होगा सेम टाइम की वजह से। तो दोनों फिगर आपस में हो जाएंगे सिमिलर। अब जब सिमिलर हो जाएंगे तो सिमिलैरिटी का हम इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शनैलिटी का, और वहाँ से हम फाइंड कर लेंगे साइड। तो डी फाइंड करना है, ए बी, इसको ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। पहली बात कैसे, तो पहले इसमें जाएंगे हम और दिखा देंगे कि एंगल बी जो है ये एंगल ई के बराबर है, ईच 90, और दूसरा एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल एफ ड्यू टू सेम टाइम जो गिवन है हमें, तो यहाँ गिवन लिख देंगे। तो बाय एंगल क्राइटेरिया ये हमारा हो जाएगा सिमिलर, और जब सिमिलैरिटी प्रूफ कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होगा वो इक्वल मिल जाएगा। तो ए बी बाई डी को हम बराबर लिखेंगे बी सी बाई ई एफ के। ए बी की वैल्यू कितनी है 6, डी कितना है x, बी सी कितना है 4, और ई एफ कितना है 28। तो x इजीली फाइंड हो जाएगा। कैसे, तो 4 से 7 टाइम्स में ये, और 7 इंटू 6 इक्वल हो जाएगा x के 42 मीटर, यानी इस टावर की हाइट है 42 मीटर। तो इस तरीके से सिमिलैरिटी से हम करस्पॉन्डिंग साइड्स भी फाइंड कर सकते हैं। ये एक अच्छा एप्लीकेशन है सिमिलैरिटी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, दो ट्राइंगल हैं, दोनों के हमें मीडियंस दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। साथ में कह रहा है कि ABC जो ट्राइंगल है ये दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है, सिमिलरिटी गिवन है ऑलरेडी। ये है ABC, इसका ये मीडियन है AD, और ये है PQR, इसका मीडियन है PM। ठीक है, AD एंड PM मीडियन गिवन है और ABC सिमिलर गिवन है PQR के। प्रूफ करना है AB बाई PQ इक्वल्स टू AD बाई PM, AD बाई PM ये शो करना है हमें। कैसे करेंगे, तो ये दोनों जो रेशो में ले रखे हैं साइड्स, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल के, ABD और PQM। तो ABD और PQM को सिमिलर दिखा दें, ये रेशो मिल जाएगा। गिवन के पास चलते हैं। गिवन है ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो AB बाई PQ इक्वल्स टू BC बाई QR इक्वल्स टू AC बाई PR। ये हमें गिवन से मिल जाएगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। साथ साथ एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, ये भी मिल जाएगा। भाई सभी एंगल इक्वल होंगे और सभी साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। अब जो हमें शो करना है कि AB बाई PQ इक्वल्स टू AD बाई PM, इसके लिए इन दोनों का सिमिलर होना जरूरी है। तो चलते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इसमें सिमिलैरिटी ढूंढते हैं। उससे पहले AD जो है ये मीडियन है, तो AD मीडियन है तो क्या करेगा ये, सिंस AD इज मीडियन एंड PM इज मीडियन, ये दोनों क्या करेंगे, तो BC के बराबर बराबर दो टुकड़े हो जाएंगे, यानी BD इक्वल्स टू DC। तो BC को हम
ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं सिंस AD इज मीडियन। इसी प्रकार PM को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी QR को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ QM, ट्वाइस ऑफ MR भी लिख सकते हैं। हालांकि मैं इस पे जोर दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि हम इस ट्रायंगल में आ रहे हैं इन दोनों को सिमिलर दिखाने। कैसे? तो जो गिवन है इसको उठाते हैं, AB बाई PQ इक्वल गिवन है BC बाई QR के। AB बाई PQ इक्वल्स टू BC बाई QR। BC की जगह अगर मैं 2BD रिप्लेस कर दूं, QR की जगह 2QM, तो ये जो रेशो है ये चेंज हो जाएगा। AB बाई PQ इक्वल्स टू, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ, इसको BC को ट्वाइस ऑफ BD लिख सकते हैं और QR को ट्वाइस ऑफ QM, जो कि ट्वाइस से ट्वाइस चला जाएगा, तो AB बाई PQ मिल जाएगा BD बाई QM के इक्वल। ठीक है, एक बात ये हो गई। ये इसका करेस्पॉन्डिंग साइड जो है AD AB, इसके करेस्पॉन्डिंग साइड PQ के और BD इसके QM के, इन दोनों का रेशो मिल गया हमें इक्वल। साथ साथ एंगल B एंगल Q के इक्वल गिवन ही है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो हमें साइड्स का रेशो मिल गया और एंगल इक्वल मिल गया। तो बाय साइड एंगल साइड, भाई ये एंगल इन दोनों साइड्स के बीच में है, साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, और जब सिमिलर हो गया तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का, अभी ये था, ये और एक्सपेंड हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा AD बाई PM के भी। तो ये दोनों तो दिखाई दिए, सिमिलैरिटी मिल गई, तो फिर तीसरे के भी इक्वल हो जाएगा। तो जो हमें प्रूफ करना था AB बाई PQ, ये AB बाई PQ ये इक्वल मिल जाएगा AD बाई PM के। हो गया प्रूफ। तो दोस्तों ये था एक्सरसाइज 6.3, उसके सभी क्वेश्चंस हमने किए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। जो भी क्वेश्चंस ना आए उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।